जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसपीटी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बुक का देखिए, रेलवे सामान्य ज्ञान यानी जी के जनरल नॉलेज का जो है आपका 1992 से लेकर 2025 तक को देखेंगे, जिसका सेट दूसरा है। इससे पहले एक सेट देख चुके हैं और ये जो है जो एसपीटी का जी के प्रीवियस ईयर है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बुक का क्वेश्चन, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम होता है यहीं से आपको क्वेश्चन रिपीट मिलता है। इसीलिए देखिए, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न का संग्रह है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। शतरंज बोर्ड जो होता है उसमें खानों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। कितने? 64। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट का खेल का संबंध जो है टेनिस सा है। टेनिस से। देखिए, डबल फॉल्ट शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ है? वियना में है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? पौधों जो है ना नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता है, नाइट्रोजन को तोड़ के जो है नाइट्रेट में लेता है। किस में? नाइट्रेट में। तो पौधा जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन में नहीं लेकर किस में क्या लेते हैं? तो नाइट्रेट में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल तत्व जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाता है तो क्या होता है? हृदय रोग होता है। क्या होता है? हृदय रोग। इसकी मात्रा बढ़ जाने से शरीर में हृदय रोग का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा का मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, SO2 प्लस NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। किसके कारण? इसके कारण अम्ल वर्षा होता है। SO2 NO2, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रस डाइऑक्साइड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन है? मैक्सिको। अमेरिका और यहाँ पे मैक्सिको है, यहीं पे आपका क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कांगो नदी की घाटी कितनी लंबी है? तो देखिए 4667 किलोमीटर है। कितना है? 4667 किलोमीटर। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहलाती है? तो क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड। देखिए, पृथ्वी के सबसे पृथ्वी का जो है आपका लेयर 3 लेयर होता है, क्रोड, कोर, मेंटल। तो ये जो है आपका सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं आपको? तो क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है? तो 1945 में। भारत जो है यूएनए का सदस्य कब बना है? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका इसका आपका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। देखिए, द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। और द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ है, वर्ष बताइए, आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। चलिए 15 नंबर देखिए, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल ने। प्राचीन काल में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल ने। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने गढ़े थे या चलाए थे? तो सातवाहन वंश ने। देखिए, 100 से सिक्के और 100 से सातवाहन वंश, ऐसे याद रखिएगा। शीशे का सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो सातवाहन ने। 100 से सिक्के देखिए, 100 से शीशे और 100 से सातवाहन वंश, ऐसे याद रखिएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने। देखिए समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख है, उसको किसने लिखा है? हरिसेन ने। देखिए बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कही थी? तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने क्या था? किसने? विलियम बर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। चलिए 20 नंबर देखिए, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? तो एम.एन. राय ने किया था। किसने? एम.एन. राय ने किया था। देखिए भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। किसने? एम.एन. राय ने की थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस कानून के संशोधन में की गई है? तो 1975 के चुनाव कानून से संबंधित है। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के बराबर है। देखिए संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? राज्यसभा लोकसभा दोनों को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? स्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो राज्य कर है। क्या है? राज्य कर। देखिए 24 नंबर, राष्ट्रीय नदी घाटी स्थापना। देखिए राष्ट्रीय नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। कब? 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जोसेफ स्टालिन था। कौन था? जोसेफ स्टालिन। खोज बत्ती मुख्य रूप से किन सागरों को जोड़ती है? तो देखिए खोज बत्ती जो है मुख्य रूप से किसको जोड़ती है? देखिए अरब सागर थी, सॉरी, सागर केवल लाल सागर को। किसको? सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरल, ये क्वेश्चन जो है आपका अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। इसे याद रखिएगा, खोज बत्ती मुख्य रूप से किन सागरों को जोड़ती है? तो सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन जो है आपका अधूरा है, इसको हम अगला वीडियो जाएगा, इस जीके का, एसपीटी जीके का जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो हम ये क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है ना, ये अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या है? तो हाइड्रोमीटर है। क्या है? हाइड्रोमीटर है। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? तो अपोलो 11। कौन? अपोलो 11। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? देखिए 8,851 किलोमीटर है, वही 5500 मील। मील में जाएंगे तो 5500 मील, और किलोमीटर में जाएंगे 8,851 किलोमीटर है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र का। सबसे पुराना ध्वज किस देश का है? तो मिस्र का है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे के किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। किसको? जस्तीकरण करने के लिए किसको? तो लोहा पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो हिंद महासागर का। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो हिंद महासागर की। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से। देखिए यूएनएचसीआर संस्था किससे संबंधित है? तो शरणार्थियों से संबंधित है। किससे? शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल को लेकर विवाद है, दोनों राज्यों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने सबसे पहले किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की शासनकाल में। देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में।
चलिए अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब पारित हुआ? तो 1946 में, 1986 में, सॉरी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब पारित हुआ? तो 1986 में। अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अत्यधिक गरीबों को विकास करना, अत्यधिक गरीबों को विकास करना। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती। कौन है? हेमावती। अगला क्वेश्चन, होंगे कल झरना, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, होंगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए 46 नंबर, पश्चिमी घाट किस नाम से जानी जाती है? अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो सिहादरी के नाम से। देखिए पश्चिमी घाट और किस नाम से जानी जाती है? सिहादरी के नाम से। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा था? तो आपको 1498 ईस्वी में पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, बांग्लादेश ने स्वतंत्र कब हासिल किया था? तो मतलब बांग्लादेश राज्य कब बना? बांग्लादेश, सॉरी राज्य नहीं, देश कब बना? पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ है? तो 1971 में। लेकिन डेट भी पूछता है, ये तो सबको पता रहता है 1971, लेकिन डेट हो जाएगा आपका 16 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड से स्थित है? तो अंटार्कटिका भूखंड से। किस? अंटार्कटिका भूखंड से। देखिए सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, दोनों बताना। सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में कब होता है और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? देखिए तो सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी दो गोलार्ध में बटा हुआ है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे जो है आपका 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है। और वही 21 जून से जो है आपका 21 जून जो है 21 जून को सबसे छोटा दिन कहाँ होता है आपको? उत्तरी, सॉरी उत्तरी गलत हो गया, देखिए ये 22 दिसंबर को हो जाएगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को जो है 21 जून को आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महानदी बंगाल, बंगाल की क्या कहलाती है? तो शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कौन कहलाती है? तो महानदी, सॉरी महानदी नहीं, दामोदर नदी है। हो जाएगा महानदी जो है ना, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अथी बंगाल की शोक जो है ना, दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी भी जो है कहाँ अपना जल गिराती है? तो आपको बंगाल की खाड़ी में गिराता है। देखिए दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक कहलाता है। किसे? बंगाल की शोक कहलाता है। और महानदी जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसे? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को, और बंगाल की शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी और महानदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, सॉरी। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से। बटरफ्लाई का संबंध जो है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। लिबर्टी की प्रतिमा किस नगर में स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फुट होता है। कितना? क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने किया था। जस्ता का कच्चा माल क्या है? तो कैलामाइन है। कैलामाइन है। जस्ता का कच्चा माल क्या है? कैलामाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल की कठोरता, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गन धातु या बेल मेटल किसकी मिश्र धातु होता है? तांबा, जस्ता और टीन, तीनों मिलाकर गन धातु या बेल मेटल का निर्माण होता है। किसके कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतीहीन दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण। ये तो सबको पता होगा, 10वां में पढ़े होंगे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है? तो 1/81 होता है। देखिए 81 गुना जो है आपका पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 होता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। अभी हम जो आपको बताए थे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। कब? 21 जून को। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन मिलेगा, सबसे छोटा दिन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है आपको ज्ञान गुरु जीएस, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।